वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेसिक्स ऑफ फैक्टराइजेशन में लेक्चर 8 है जी आज हमारे पास। इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बेसिकली इस सीरीज का पर्पस यही है कि जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं फैक्टराइजेशन के रिलेटेड आपको अच्छे से समझ आ जाएं। एचसीएफ के क्वेश्चंस को अब हम प्रॉपर्ली सोल्व करते हैं जी। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, आप इसको देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है आपके पास, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है आपने, यानी कि इनके फैक्टर्स बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं जी। 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 18। 18 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं जी। 2 9 are 18, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। अब नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमारे पास क्या है जी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई है हमारे पास। एंड सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल दो वैल्यूज़ थी, यानी कि इनको मैं 1 और 2 का नाम दे देता हूँ। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखें जी यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो भी हमारे पास लोवेस्ट पावर वाली वैल्यू होगी, लोवेस्ट पावर वाली वैल्यू हमने वो ऐड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, देखें जी यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर है एंड 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो हमारे पास 1 है। हम क्या ऐड करेंगे जी, 2, यानी कि 2 की पावर 1, इसकी पावर मिनिमम है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखेंगे 3 है एंड 3 का स्क्वायर है। हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे जी, 3। एंड अब नेक्स्ट देखें जी, एक्स स्क्वायर है एंड यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, हम एक्स ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख लें जी, वाई है एंड वाई स्क्वायर है, हम यहाँ पे वाई ऐड करेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास मिनिमम पावर वाली वैल्यू थी हमने वो ऐड की है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम फर्दर एक और स्टेप में सोल्व करते हैं जी। 2 3 are 6 एंड एक्स एंड वाई, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी कि हमने एचसीएफ के क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करना है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं जी। देखें यहाँ पे हमारे पास एक ये टर्म है एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे जी, यहाँ पे हमारे पास एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लें आप, रिमेनिंग क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे एक्स आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं जी, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे हमारे पास सेम ये वही आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको फार्मूला मैं बता देता हूँ कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, जिसमें एक दफ़ा हमारे पास ए प्लस बी आता है एक दफ़ा एंड एक दफ़ा ए माइनस बी, यानी कि एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास साइड 2 को हम सोल्व करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 की पावर हम स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या फाइंड करना है जी, HCF। अब देखें जी, HCF क्या होता है जी, हमारे पास जो दोनों साइड पे हमारे पास कॉमन हो। अब देखें जी, यहाँ पे x प्लस 1 है एंड यहाँ पर भी x प्लस 1 है, ये हमारे पास कॉमन है तो हम लिख लेंगे x प्लस 1। सिमिलरली x माइनस 1 यहाँ पे भी मौजूद है एंड सेकंड साइड पे भी, x माइनस 1 भी हम लिख लेंगे। अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास x था, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास x मौजूद नहीं है। ये हमारे पास कॉमन टर्म नहीं है जो कि दोनों साइड मौजूद हो, सिंपली हम इसको नहीं ऐड करेंगे। इसको हम फर्दर एक और स्टेप में सोल्व कर लेते हैं जी, HCF को। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर भी है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।